बारे में 18 रोचक तथ्य। नंबर 1, कौवे अंटार्कटिका को छोड़कर पूरी दुनिया में पाए जाते हैं। दुनिया भर में कौवों की 40 से भी अधिक प्रजाति हैं। नंबर 2, कौवों को अक्सर अकेला रहना पसंद होता है, लेकिन यदि एक कौवा मुसीबत में हो तो बाकी कौवे उसकी मदद के लिए तुरंत आ जाते हैं। 3, कौवे को बहुत ही समझदार पक्षी भी माना जाता है। सिखाए जाने पर यह आदमी या अन्य जानवरों की नकल भी कर सकता है। नंबर 4, कौवे बाकी पक्षियों की तरह माइग्रेशन नहीं करते। ये जहां जन्म लेते हैं उसके आसपास ही अपना पूरा जीवन काटते हैं। 5, कौवों के साथ कुछ भी बुरा व्यवहार करने से पहले ये तथ्य जान ले कि कौवों की याददाश्त बहुत तेज होती है। वे इंसानी चेहरे को 5 सालों तक याद रख सकते हैं, इसीलिए कौवों की मारने की गलती कभी ना करें। 6, कौवे शाकाहारी व मांसाहारी होते हैं, इसीलिए वे कुछ भी खा लेते हैं। इसलिए ये प्रकृति के अच्छे रक्षक माने जाते हैं, क्योंकि ये गंदगी और मरे हुए जानवरों को खाते हैं। 7, कौवों को धार्मिक दृष्टि से भी जोड़कर देखा जाता है। कुछ लोग इसे शगुन मानते हैं, जबकि कोई अपशगुन श्राद्ध के महीने में इनकी पूजा भी की जाती है। फर्क है। नंबर 8, हम कौवों का जीवन काल 10 से 15 साल का होता है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई रेवन 22 साल तक जीते हैं। नंबर 9, कौवे इतने समझदार होते हैं कि वे कभी कभी अपने शिकार को बिल से बाहर निकालने के लिए छोटी लकड़ियों व अन्य साधनों का इस्तेमाल भी करते हैं। 10, कौवे अपने इलाके की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसके लिए वे अपने से बड़े किसी भी जीव से भिड़ जाते हैं। खतरा महसूस होने पर कौवे एक दूसरे को आवाज लगाते हैं और झुंड में हमला करते हैं। बहुत बार कौवों को बाज जैसे बड़े व ताकतवर पक्षियों के पंजों से खाना चुराते हुए भी देखा गया है। लिए एक कौवा बाज की पूंछ पकड़ता है और दूसरा कौवा खाना छीन लेता है। नंबर 12, कौवे एक पारिवारिक पक्षी होते हैं और पूरा जीवन एक ही साथी के साथ बिताते हैं और साथ में बच्चों को बड़ा करते हैं। नंबर 13, कौवों को पता चल जाता है कि कौन सा खाना जल्दी खराब होगा, इसीलिए उस खाने को जल्दी खा लेते हैं और खराब नहीं होने वाले खाने को बाद के लिए कहीं पर छुपा कर रखते हैं। 14, एक अध्ययन के अनुसार जापान की कैरियन कौवों की प्रजाति ट्रैफिक नियमों को भी पहचान लेने में सक्षम हो गई है। ये कौवे जब ट्रैफिक लाइट लाल होती है और गाड़ी रुकती है तो अखरोट जैसे सख्त खाने को गाड़ी के टायर के नीचे रख देते हैं और गाड़ी चलने के बाद जब अगली बार लाइट लाल होता है तो टूटा हुआ अखरोट लेकर चले जाते हैं। नंबर 15, बाकी के पक्षियों की तरह कौवे उड़ना सीखने के बाद अपने बच्चों को अलग नहीं कर देते, बल्कि 5 साल से अधिक तक अपने साथ रखते हैं, जिसमें वे बहुत कुछ सीखते हैं। 16, कौवों के साथ अच्छा व्यवहार करने पर वे खुश होकर उपहार भी देते हैं। इसका एक उदाहरण है जब सियाटल की 8 साल की लड़की अपने पड़ोस में कौवों को रोज खाना दिया करती थी और बदले में कौवे उसे कागज पिन क्लिप या छोटे चमकीले कंकड़ उपहार में देते थे। 17, बहुत से लोग रेवन और क्रो को एक ही समझते हैं, पर रेवन क्रो के मुकाबले थोड़े बड़े होते हैं और रेवन जोड़ियों में उड़ते हैं जबकि क्रो झुंड में उड़ते हैं। 18, ये आप लोगों के लिए बोनस फैक्ट हो सकता है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि कौवे काले ही होते हैं, जो कि पूरी तरह से सच नहीं है। कुछ ऐसे कौवे भी होते हैं जो कि सफेद रंग के होते हैं और ऐसे कौवे कम उम्र में ही मर जाते हैं। कौवे को भाग्यशाली क्यों कहा जाता है? चलाए जानते हैं कौवा देखना भाग्यशाली है। ऐसा भी माना जाता है कि अगर कोई कौवा देखता है तो उसे भाग्यशाली माना जाता है। कई संस्कृतियों में इस पक्षी को एक शक्तिशाली पक्षी माना जाता है जो अच्छी खबर, ज्ञान और सुरक्षा लाता है। ये चीजें कोने में हैं या आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कौवे की क्या विशेषताएं हैं? कौवे छोटे होते हैं, उनकी पूंछ चौकोर और चोंच सीधी होती है। कौवे ज्यादा प्रमुख होते हैं, उनकी पूंछ पच्चर के आकार की और चोंच घुमावदार होती है। कौवों और कौवों के बीच कई शारीरिक अंतर भी होते हैं, जैसे आकार की तुलना, चोंच का आकार और पूंछ का आकार। कौवे दुनिया भर में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ क्षेत्रों में उनकी आबादी अधिक है। सामान्य कौवे कॉर्वस कोरेक्स कनाडा, यूरोप के उत्तरी भागों, स्कैंडिनेविया, मध्य एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप और मध्य और उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। वही अमेरिकी कौवे कॉर्वस ब्राचिरहिंचोस उत्तरी अमेरिका में सबसे अधिक पाए जाते हैं। कौओं और कौओं के मुख्य शिकारी या प्राकृतिक शत्रु बाज और उल्लू है। बाज दिन के समय उन पर हमला करते हैं, उन्हें मारते हैं और खाते हैं, और उल्लू रात में उनके पीछे आते हैं जब वे अपने बसेरे पर होते हैं। लेकिन कौवे बाज और उल्लुओं पर भी हमला करते हैं, हालांकि उन्हें खाने के लिए नहीं। कौवे अपने प्राकृतिक दुश्मनों से नफरत करते हैं और जब वे उनमें से किसी एक को पाते हैं तो वे बड़े शोरगुल वाले समूहों में उन पर हमला करते हैं, जिसे मॉबिंग कहा जाता है। कौओं द्वारा घेर लिए जाने पर बाज या उल्लू हमेशा चोंच से बचने के लिए दूर भागने की कोशिश करते हैं,
आतिशफा 45